आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल क्या होता है। काल को आप इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, वो ही हिंदी में काल होता है। तो प्राय लोग काल तथा समय को एक ही मान लेते हैं, पर ये दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। समय को वर्तमान, भूत तथा भविष्य 3 भागों में बांटा गया है। उसी आधार पर काल को भी 3 भागों में बांट लिया गया है। काल 3 प्रकार के हम पढ़ते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 प्रकार के कालों को हम अध्ययन करते हैं हिंदी व्याकरण में। काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ समय होता है। काल हमें किसी कार्य के संपन्न होने का समय बताता है। काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है। जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूँगा। क्रिया किस समय पे हुई है उसका अध्ययन हम काल के द्वारा करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भूतकाल का। क्या होता है भूतकाल? भूतकाल बीता हुआ समय होता है। भूतकाल क्रिया का वह रूप है जिससे बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है कि काम हो चुका है। जो काम हो चुका है वो समय भूतकाल कहलाता है। इसके उदाहरण, तुमने अच्छा गाना गाया। अच्छा गाना गाया मतलब गाना गा चुका है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं तुमने अच्छा गाना गाया। तो कौन सा काल है? भूतकाल। वर्षा हो रही थी, कुछ समय पहले वर्षा हो रही थी, मतलब कि वर्षा हो चुकी है, तो वो भूतकाल के अंतर्गत आएगा। मैंने खाना खा लिया, मैंने कुछ समय पहले खाना खा लिया है, इसलिए ये वाक्य क्या है? भूतकाल का है। लड़का जा चुका था, लड़का यहाँ से जा चुका था, वाक्य है भूतकाल का। श्याम पत्र लिख रहा था, श्याम क्या कर रहा था? श्याम पत्र लिख रहा था, कुछ समय पहले लिख रहा था, इसलिए यह भूतकाल का वाक्य है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तमान काल कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है। वर्तमान काल वह समय होता है जो समय चल रहा है। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जो समय अभी चल रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है, वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। देखो, जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। तुम घर सजा रहे हो, इसका मतलब अभी काम चल रहा है, घर को सजाया जा रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल का वाक्य है, अभी काम हो रहा है। मैं नृत्य सीख रही हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ नृत्य, तो अभी ये काम चल रहा है, इसलिए वर्तमान काल का वाक्य है ये। मैं खाना खा रही हूँ, अभी मैं खाना खा रही हूँ, अभी खाया नहीं है, या मैं खाऊंगी नहीं, अभी खा रही हूँ, इसलिए ये वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है। गणेश पत्र लिखता है, गणेश की आदत है कि वो पत्र लिखता है। हमारी जो आदतें होती हैं वो भी वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं, तो गणेश पत्र लिखता है वर्तमान काल का वाक्य है। राम किताब पढ़ रहा है, अभी राम किताब पढ़ रहा है, अभी वो कंटिन्यू उसका चल रहा है, लगातार वो किताब पढ़ रहा है, इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है। इन वाक्यों में सजा रहे हो, सीख रही हूँ, खा रही हूँ, लिखता है, पढ़ रहा है क्रियाएं वर्तमान काल का बोध कराती हैं। तीसरा काल हमारे पास होता है भविष्य काल। भविष्य काल आगे आने वाला समय है। समय काल क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात हो कि कोई कार्य भविष्य में होगा। ऐसा कार्य जो भविष्य में होने की संभावना है कि ये ऐसा होगा आगे, तो वो जो वाक्य है भविष्य काल का वाक्य होगा। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। तुम्हारा स्कूल खुल गया होगा, स्कूल खुल गया होगा, तो ये वाक्य भविष्य काल का है। हलवाई जलेबी बना रहा होगा, वाक्य भविष्य काल का है। गणेश पत्र लिखेगा, अभी नहीं लिख रहा है लेकिन आगे लिखेगा, तो ये भविष्य काल का वाक्य है। हम पिकनिक जाएंगे, हम कल या परसों में पिकनिक जाएंगे, तो ये आगे आने वाले समय का हमें बोध करवा रहा है, इसलिए यह भविष्यकाल है। शीला गाना गाएगी, तो शीला गाना गाएगी, अभी नहीं गाया है लेकिन आगे भविष्य में गाना गाएगी।
तो आपको काल, तीनों काल जो हैं आपके पास, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों का आपको अध्ययन करना है और वाक्यों को पहचानना सीखना है कि किस काल का ये वाक्य है।